अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई जो बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और ना ही इतनी मसालों वाली, क्योंकि बकरा ईद पे ज़ाहिर बात है डेली गोश्त खाया जाता है, जिसकी वजह से बदहज़मी मैदे में प्रॉब्लम चल जाती है। इस वजह से कुछ ऐसा बनाया जाए जो बने भी गोश्त के साथ लेकिन हो भी कुछ मज़ेदार सा और हो भी कम मसालों के साथ। तो ये वो वाली रेसिपी है जो आप लोग के लिए बहुत ही ईजी होगी, बहुत ही आसान होगी और आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होगी। ना ही आपके मैदे ख़राब करेगा, ना ही आपका पेट ख़राब करेगा। चलिए सकते हैं अपनी रेसिपी के जानब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लिया था मैंने मटन, 1 किलो के बराबर मटन था। ठीक है, इसको मैंने फ्रीज़ के बाद वॉश करके मैं इस तरह से फ्रीज़ करके रखती हूँ। मैंने हमेशा जब भी जितना भी गोश्त होता है उसको मैं वॉश करके फिर फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। अच्छा, इसको मैंने प्रेशर में डाल दी था। उसके बाद मैंने 2 लीटर के करीब मैंने पानी शामिल किया था, क्योंकि हमने यखनी बनानी है पहले, और यखनी भी हमने अच्छी तरह से बनानी, इसलिए 2 लीटर पानी किया था कि पक के 1.5 लीटर के करीब हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली थी और हंस पे जो जितने मैंने चावल बनाए उतने मैंने इसमें नमक शामिल कर लिया था। कम जो होगा वो हम एंड पे बताऊँगी मैं कैसे इसको चेक करते हैं। तो इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी। उसके बाद इसको मैं चेक कर 15-20 मिनट के बाद ओपन किया था और करने के बाद यानी मेरी इस तरह से पक चुकी थी। अब मैंने इसको एक साइड पर रख दिया था। अब दूसरा उसी फ्लेम पे मैंने एक प्यारी सी हंडिया ली थी, उसको मैंने रखा। हंडिया मिट्टी की हंडिया, थोड़ा सा टाइम लगती है गर्म होने में, लेकिन थोड़ा टाइम में ये गर्म हो जाती है। जब ये गर्म हो जाती है काफ़ी देर तक इसके अंदर चावल गर्म रहते हैं। अच्छा, मैंने इसमें आय शामिल किया था 4 टेबल स्पून की। ज़्यादा आय बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कम आय में बनाएंगे, क्योंकि इन दिनों जब हम गोश्त खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे तेज़ाब या तो मैदे में हो जाती है या पेट खराब, इस वजह से ना थोड़े से इशू चल रहे हैं। इसलिए हम कम आयल में और कम मसालों से और कम स्पाइसी मतलब बनाएंगे, लेकिन बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया था। एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था वो हमने लिए थे। उसके बाद 2 बादियान के फूल लिए थे। ये डालने के बाद आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। ठीक है, और करने के बाद 1 चम्मच हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच लहसुन और आधा चम्मच अदरक, ये दोनों हमें 1 चम्मच करके आपने इसको हल्का हल्का सौते करना है। इतना सौते करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और नीचे फ्लेम आप जब आप लहसुन जब ये ज़ीरा वगैरह डालेंगे, मसाले डालेंगे, लहसुन वगैरह, आपने फ्लेम को बिल्कुल लो करना, ताकि ये हल्का हल्का मतलब कि 1 से 2 मिनट इसको लगे फ्राई होने में। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट फ्राई हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हल्का सा कलर इसका चेंज हुआ, वाइट से थोड़ा सा ब्राउन की तरफ हो चुका है, लेकिन ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं था किया, हल्का सा किया था। जब ये हल्का सा हो जाएगा उसके बाद जो हमने गोश्त को उबाला था गर्नी से निकाल के सारा इसमें डाल लेंगे, ताकि इसकी हम बुनाई करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी वाइट यखनी पुलाव है। ये आपने मेरे कहने पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 मिनट इसको इस तरह से, पहले मैंने लहसुन प्याज में गोश्त की इस तरह से बुनाई की थी। उसके बाद यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप के करीब दही शामिल करेंगे। दही को मैंने जिस तरह से फेंट लिया था, क्रीमी सा बन चुका था दही, फिर आपने इसमें शामिल कर देना है और उसको भी मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे अच्छी तरह से फ्राई होने में। तो साथ ही यहाँ पे मैंने 4 से 5 ली थी हरी मिर्ची, जिसको मैंने 2 पीसेस में काट के वो हम डाल रहे हैं। जितना आप स्पाइसी करना चाहते कर, लेकिन यहाँ पे मैं लाइट स्पाइसी में इसमें थोड़ी हरी मिर्ची शामिल की हैं। तो इसमें और कोई ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे। चंद मसालों से आप इतनी ही मज़ेदार से ये वाइट यखनी पुलाव बना लेंगे और ये आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ना ही आपका मैदा ख़राब करेंगे, ना ही आपका ये पेट ख़राब करेगी। अच्छा, यहाँ पर देख सकते इसकी बुनाई कर चुकी हूँ, हल्का सा ऑयल भी निकलना स्टार्ट हो गया। 1 पिंच के करीब आपने इसमें शामिल कर देनी है ये जो कुटी हुई लाल दादर मिर्च जिसको कहते हैं, वो अपने शामिल करें। इससे टेस्ट तो नहीं इतना चेंज होगा, लेकिन ये है कि इसमें जब चावलों के अंदर ये दाने नजर आएंगे ना, बहुत ही प्यारे लगेंगे। अच्छा, ये डालने के बाद आपने इसकी कोई ज़्यादा बुनाई नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट फिर आप ये हरी शामिल करें। यहाँ पर मैंने चावल लिए थे 1.5 कप, तो उसके करीब यहाँ पर मैंने 3 कप के बराबर ये हरी शामिल कर लिए। इसको सारा हर तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि साइडों पे जितना भी मसाला वगैरह लगा हुआ है वो सारा उतर जाए, लहसुन अदरक का मसाला लगा हुआ उतर जाए। और उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से हमारी यखनी पक जाए। जब यखनी को उबाला जाएगा तब हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यखनी को अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। जब उबाल आ जाए तो 1 से 2 मिनट आप इसको मज़ीद उबाल आना दिया करें। फिर उसके बाद इसमें चावल आपने शामिल करने, चावल को मैंने पहले ही आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया हुआ था, वो हम इस पर शामिल कर लेते। एक और मैं आपको टिप यहाँ पर बताती जाऊँ, मैं अक्सर जब भी चावल बनाती हूँ ये मैं आप लोगों को लाजमी कहती हूँ, फिर मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें। कभी कभी आपकी चावल जो ख़राब क्यों हो जाते हैं, तो जब भी चावल आप डालते हैं ना, अगर चावल ऊपर इस तरह से पानी के ऊपर से इस तरह से आ जाते हैं ना, एक ढेर सा बन जाता है इस तरह से,
तो अगर ये बन जाए तो मतलब कि आपके चावल परफेक्ट बनेंगे। अगर टोटे ही चावल सारे पानी के अंदर बैठ जाते हैं ना, मतलब कि आपके चावल जो ना नरम पड़ जाएंगे। इस चीज़ का आप लाजमी ध्यान रखा करें। तो यहाँ पे एकदम से लाइट ऑफ हो गई थी, लाइट ऑफ हो गई तो मेरे कुछ वीडियो के जो शॉर्ट थे वो क्लिप करना नहीं कर सकी, क्योंकि मैं एकदम से डर गई थी कि यहाँ पे ना मतलब कि लाइट ना आए तो कैसे यहाँ पे मैं कैप्चर, लेकिन इंशाल्लाह एंड पे आ चुकी थी। तो यहाँ पे किसके दरमियान मैंने नमक को चेक कर लिया था, नमक कम था तो मैंने आधा चम्मच में मज़ीद नमक शामिल किया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब चावलों को थोड़ा सा उबाल आ जाए, पानी थोड़ा सा कम हो जाए, तब आप इसका नमक चेक किया करें। तो मैंने नमक चेक करके डाल दिया था। इसको मैंने 15 मिनट के लिए दम दिया था और दम देने के बाद देख सकते कितनी ज़बरदस्त हमारा ये वाइट यानी पुलाव रेडी हो चुका है। ये आपने लाजमी ट्राई करना है, आपके घर में को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बहुत ही जूसी बन के तैयार हुआ था और दिल कर रहा था कि इसको खाते ही जाए, मतलब कि ना ही ये इतना मसाले वाला था ना ही इतना स्पाइसी था, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। आपने मेरे कहने पे आप लाजमी ट्राई कीजिए, क्योंकि इन दिनों में जो निज़ाम चल रहा होता है उस हिसाब से ये चावल जो रेसिपी है परफेक्ट है। तो मेरे कहने पे आपने इसको लाजमी ट्राई करना। देख सकते हैं एक एक दाना कैसे सेपरेट हो चुका है और इसकी लुक भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ना ही हमने ज़्यादा मसाले शामिल किए थे, ना ही प्याज, ना ही टमाटर और ना ही ज़्यादा ऑयल। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये वाइट यखनी पुलाव बन के तैयार हुआ है। अपनी दुआ मुझे लाजमी याद रखें। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी आपके साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।